आइए बच्चों, आज हम पोएम नंबर 3 द लोटस इसे पढ़ते हैं। द लोटस वर्ड का अर्थ होता है कमल। ये है कमल के प्यारे प्यारे फूल। पहले स्टेंजा को पढ़ने से पहले बच्चों आइए आपको कुछ शब्द सीखने हैं। ये शब्द दिए हैं, इनको आप नोट कर लें। लव प्रेम का देवता, केम आया, फ्लोरा फूलों की देवी, आस्किंग मांगते हुए, फ्लावर फूल, दैट जो, वुड होगा या हो, डिस्प्यूट विवाद करना, डिस्प्यूटेड विवादित विवादास्पद, अनडिस्प्यूटेड निर्विवाद जिस पर कोई विवाद न हो। लिली कुमुदनी। इस पाठ में बार बार दो फूलों का नाम आएगा, लिली और रोज का। लिली का फूल आप इस चित्र में देख रहे हैं और ये है प्यारा सा गुलाब जिसको आप सभी जानते हैं और निश्चित रूप से पसंद भी करते हैं। लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन, लंबे समय से रहे हैं, राइवल प्रतिद्वंदी, फॉर के लिए, दैट उस, हाई ऊंचे, ओनर सम्मान। आप इन सभी शब्दों को अपनी कॉपी में नोट कर लें और याद करने की कोशिश करें। यह है क्यूपिड, गॉड ऑफ लव यानी प्रेम का देवता। लव यह फ्लोरा के पास आता है। फ्लोरा है फूलों की देवी, गॉडिस ऑफ फ्लावर्स। तो पहली लाइन में बताया गया है कि प्रेम का देवता लव वह फ्लोरा यानी कि फूलों की देवी के पास में आता है। आस्किंग फॉर ए फ्लावर यानी वह एक फूल मांगता है। दैट वुड जो हो, ऑफ फ्लावर्स सभी फूलों में, बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन जो सब फूलों की रानी हो। और कैसी? अनडिस्प्यूटेड यानी निर्विवाद जिस पर किसी को विवाद नहीं हो। द लिली एंड द रोज। लिली यानी कुमुदनी और रोज यानी गुलाब। लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन ये बहुत लंबे समय से रहे हैं। राइवल्स प्रतिद्वंदी रहे हैं। फॉर दैट फॉर के लिए, दैट उस, हाई ऑनर उस ऊंचे सम्मान के हकदार रहे हैं। तो लव फ्लोरा से एक ऐसा फूल मांगता है जो सब फूलों में रानी हो, निर्विवाद रूप से रानी हो। और लिली और रोज जो है वो बहुत लंबे समय से जो सब फूलों की रानी हो इस पद के हकदार रहे हैं। अब फ्लोरा के पास संकट है कि वो कौन सा फूल देवे, वो रोज देगी या लिली देगी। तो लव प्रेम का देवता सर्वश्रेष्ठ फूल की मांग करता है। इस प्रकार से आपका फर्स्ट स्टेंजा कंप्लीट हुआ। अगले स्टेंजा के वर्ड मीनिंग्स पढ़ते हैं। बार्ड यानी कवि, पावर शक्तिशाली, सिंग गाना, संग इसकी थर्ड फॉर्म है यानी हैड संग यानी गा चुके हैं, डियर अपना, क्लेम दावा, कैन सकना, नेवर कभी नहीं, टावर सीधा खड़ा होना, लाइक की तरह, पेल अत्यधिक साधारण, जूनो यह सुंदरता की देवी यानी बृहस्पति की पत्नी है, मीन हाव भाव रूप। ये जो जूनो है ये अपने शानदार ढंग से खड़े होने की मुद्रा के लिए जानी जाती है। मीन का अर्थ होता है हाव भाव यानी रूप, फैक्शन गुट या समूह। साइकी क्यूपिड की प्रेमिका, बाउअर बगीचा या कुंज, रिंग बजना छिड़ जाना। रिंग की 3 फॉर्म होगी, रिंग रेंग रंग। वैसे वर्ब की 5 फॉर्म्स होती है। चौथी होती है रिंगिंग, 5वीं रिंग्ज यानी फर्स्ट फॉर्म में एस जुड़ते ही 5वीं फॉर्म बन जाती है। अब हम स्टेंजा नंबर 2 पढ़ते हैं। पहली लाइन है बार्ड्स यानी कवि और पावर शक्तिशाली यानी शक्तिशाली कवियों ने, हैड संग गाया है, डियर क्लेम्स अपने अपने दावे यानी शक्तिशाली कवियों ने अपने अपने दावे गाए हैं। किसी ने रोज का पक्ष लिया है तो किसी ने लिली का पक्ष लिया है। लिली के पक्ष वाले कहते हैं कि द रोज यानी गुलाब, कैन यानी सकता है, नेवर यानी कभी नहीं, टावर यानी सीधा खड़ा होना। अर्थात गुलाब कभी भी सीधा खड़ा नहीं हो सकता। लाइक द पेल लिली पीली लिली की तरह, या अर्थात अत्यधिक साधारण लिली की तरह गुलाब कभी भी उतना गर्वीला खड़ा नहीं हो सकता। विद हर जूनो मीन यानी जूनो की तरह वह गर्वीला खड़ा नहीं हो सकता।
अर्थात एक जो गुट है वह गुलाब के फूल की आलोचना करते हैं, बुराई करते हैं, तर्क देते हैं कि गुलाब का फूल कभी भी लिली के फूल की तरह गर्व से एकदम सीधा खड़ा नहीं हो सकता। दूसरा जो गुट है वो गुलाब प्रेमी कवियों का है। वो गुलाब के फूल की प्रशंसा करते हैं और लिली के फूल की आलोचना करते हैं। वो ये तर्क देते हैं कि ये जो लिली का फूल है वो पीलापन लिया हुआ है और कम आकर्षक लगता है, कम सुंदर लगता है और सीधा और सपाट मुद्रा में खड़ा हुआ देवी जूनो की तरह लगता है। गुलाब के पक्ष वाले कहते हैं बट लेकिन इज क्या द लिली लवलियर, क्या लिली ज़्यादा प्यारी है। वो ये सवाल खड़ा करते हैं कि क्या लिली ज़्यादा प्यारी है। इस तरीके से दोनों गुटों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। 10 इस प्रकार से बिटवीन के बीच में। फ्लावर फैक्शंस फूल प्रेमी गुटों के बीच में। रेंग द स्ट्राइफ, रेंग शुरू हो गई, स्ट्राइफ झगड़ा, लड़ाई। इस प्रकार से फूल प्रेमी गुटों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया। इन साइकीज बाउअर, साइकी के बगीचे में। साइकी कौन है? क्यूपिड की प्रेमिका। इस प्रकार से स्टेंजा नंबर 2 में दोनों फूल प्रेमी गुटों के बीच में झगड़ा होता है। गुलाब के पक्ष वाले कहते हैं गुलाब ज़्यादा सुंदर है और लिली के पक्ष वाले लिली के पक्ष में तर्क देते हैं। अब हम स्टेंजा नंबर 3 के वर्ड मीनिंग्स पढ़ते हैं। गिव देना, डिलीशस आकर्षक मधुर, मी मुझे, स्टेटली शानदार, प्राइड स्वाभिमान की भावना, रोज रेड गुलाब की तरह लाल, लिली वाइट लिली की तरह सफ़ेद। प्रोवाइड दो, देना। बोथ दोनों। गिव मी ए फ्लावर, मुझे एक फूल दो। गिव दो, मी मुझे, एक फ्लावर फूल, मुझे एक फूल दो। गॉड ऑफ लव, प्रेम का देवता क्यूपिड इस स्टेंजा नंबर 3 में फूलों की देवी फ्लोरा के पास जाता है और कहता है गिव मी ए फ्लावर, मुझे एक फूल दो। डिलीशस मधुर, गिव मी ए फ्लावर, मुझे एक फूल दो। डिलीशस मधुर। एज द रोज, जैसा कि गुलाब का फूल। क्यूपिड प्रेम का देवता फूलों की देवी फ्लोरा से कहता है मुझे ऐसा मधुर फूल दो जैसा कि गुलाब। एंड और स्टेटली शानदार, और वो इतना शानदार हो। एज द लिली, जैसा कि लिली का फूल। इन हर प्राइड, अपने गर्व में। प्रेम का देवता क्यूपिड कहता है कि उसे एक ऐसा फूल दो जो रोज के जैसा डेलिशस हो, मधुर हो, गुलाब के जैसा और लिली के जैसा गर्वीला हो। तब फूलों की देवी फ्लोरा पूछती है बट लेकिन ऑफ वॉट कलर, किस रंग का, तुम्हें किस रंग का फूल दूं। रोज रेड, गुलाब के जैसा। लव फर्स्ट चोज, लव प्रेम का देवता फर्स्ट पहले, चोज चुनता है। पहले तो प्रेम का देवता लाल गुलाब के जैसा लाल रंग का फूल चुनता है। वह कहता है मुझे गुलाब के जैसा लाल रंग का फूल दो। देन तब प्रेड, वह प्रार्थना करता है। नो लिली वाइट, नहीं मुझे लिली के जैसा सफ़ेद फूल दो। और या बोथ दोनों, प्रोवाइड या मुझे दोनों फूल दो। तो आप स्टेंजा नंबर 3 में देखते हैं कि जब फ्लोरा ने उससे लव के देवता से पूछती है फ्लोरा फूल के रंग के विषय में, तो इस प्रश्न से लव थोड़ा असमंजस की स्थिति में पड़ जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। पहले तो वो गुलाब के जैसा लाल रंग चुनता है, फिर लिली के जैसा सफ़ेद, और अंत में वो निवेदन करता है कि मुझे दोनों ही गुलाब और लिली का एक मिश्रित रूप के जैसा ऐसा कोई फूल दे दो। अब हम स्टेंजा नंबर 4 के वर्ड मीनिंग्स पढ़ेंगे। डाई रंगना, रंग करना। डाइड रंगा हुआ या रंग का। क्वीन रानी। क्वीनलीएस्ट सर्वश्रेष्ठ, जो सब फूलों की रानी हो। दैट जो। ब्लो
खिलना। फूल खिलता है उसे ब्लो कहते हैं। आइए स्टेंजा 4 की लाइन पढ़ते हैं। एंड फ्लोरा, और फूलों की देवी ने, गेव दिया, द लोटस, कमल का फूल दिया, रोज रेड, लाल के गुलाब के जैसा लाल, डाइड रंगा हुआ। और फूलों की देवी फ्लोरा ने क्यूपिड को कमल का फूल दिया जो गुलाब के जैसा लाल रंग से रंगा हुआ था। एंड, और लिली वाइट, लिली के जैसे सफ़ेद रंग से भी रंगा हुआ था। अर्थात उसके अंदर, कमल के फूल के अंदर दोनों ही रंग थे। कमल लाल और सफ़ेद का मिक्स होता है। यही तो फूल मांगा था क्यूपिड ने, और फ्लोरा ने उसे यही दे दिया। कवयित्री यहाँ कहती है, कमल के फूल को वह कहती है द क्वीनलीएस्ट फ्लावर, सब फूलों में सर्वश्रेष्ठ फूल, जो सब फूलों की रानी हो। दैट, जो, ब्लोज, खिलता है। इस प्रकार से इस कविता में कवयित्री तोरू दत्त कहती है कि देवी फ्लोरा ने लव की इच्छा को पूर्ण किया। कमल एक ऐसा फूल है जो गुलाब और लिली दोनों फूलों के गुणों की विशेषताओं के साथ खिलता है। वह गुलाब के जैसा मधुर है और लिली की तरह शानदार है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। हु रोट द लोटस, लोटस कविता किसने लिखी है? ए. सरोजिनी नायडू, बी. तोरू दत्त, सी. आर के नारायण, डी. खुशवंत सिंह। आप इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। इसके अलावा ये नया तरीका पढ़ाने का आपको कैसा लगा? जो पहली 2 पोइम्स थी वो आपके ज़्यादा समझ में आई, या ये वाली? ये भी आप कमेंट में या व्हाट्सएप पर ज़रूर लिखें, ताकि मुझे पता चले कि मुझे आगे जो और कुछ लेसन्स वगैरह हैं वो किस तरीके से पढ़ाने हैं। यह नया परिवर्तन आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।